आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। मैं हूं हैदर अली। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल शाख टीटागढ़ की जानिब से हायर सेकेंडरी और माध्यमिक इम्तिहान में इम्तियाजी नंबर से कामयाब होने वाले तलबा और तालबात में एवार्ड की तकसीम की गई। इस मौके पर टीटागढ़ की सरजमीन पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को फ़रोग़ देने वाले मरहूम मास्टर अली जान को खराज अकीदत पेश किया गया। मेहमान खुसूसी नायब चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी और सदर अंजुमन मास्टर मोहम्मद जलील के अलावा असातिज़ा इकराम ने शिरकत की। जो लोग बैठे हैं सर जब बोल रहे हैं तो वहीं पे मेरा एक मतलब कि क्यों पैदा हो। सर ने कहा कि उर्दू को बहुत मतलब के अलग निगाह से देखा जाता है और इसको हम लोग खुद इसके खुद जिम्मेदार हैं। बात सही है, बिल्कुल सही है कि हम लोग इससे खुद जिम्मेदार हैं। हम ये समझ बैठे हैं, ये माइंडसेट हमारा हो गया है कि उर्दू मीडियम से पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़े। ऐसा नहीं, ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं कि उर्दू मीडियम से पढ़ के आगे बढ़े। लेकिन एक चीज यहाँ पे एक कमी खलती है हर किसी को। मैं एक रवीश कुमार का प्रोग्राम देख रहा था गुज़िश्ता 2-3 दिन कबल, तो मैंने ये चीज देखा था कि अगर मुसलमानों का कोई मसला आता है या उर्दू वालों का कोई मसला आता है, मामला ऐसा है कि उर्दू जबान सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये अलग बात है कि जोड़ दिया गया है मुसलमानों से। लेकिन उस रवीश कुमार के प्रोग्राम में मैंने एक चीज देखी कि वो कह रहे थे कि जब भी कोई मुसलमानों की बात आती है, जब भी कोई मतलब के अपना मतलब के फेवर रखने की बात आती है, अपनी बात रखने की बात आती है, तो हम उस चैनल को देखते हैं, उस ऐसा चैनल को पास जाकर गुहार लगाते हैं कि जो थोड़ा सेकुलर है कि आप मेरी बात को रख दीजिए मुलग्गिर पैमाने पे, आप मेरी बात को रख दीजिए ताकि बात सामने आए। आज कोई मुसलमानों का मसला आता है, उर्दू वालों का मसला आता है, तो हम रवीश कुमार को जाकर देखते हैं। तो क्यों नहीं हमारा एक नेशनल लेवल पे चैनल हो? हालांकि इलाकाई बहुत सारे चैनल हैं, मीडिया हाउस हैं जो लोग इलाकाई न्यूज को सामने लाते हैं, लेकिन जहां तक कि उर्दू तरफ में हिंद का मामला है जो एक मतलब पूरे कंट्री में हमारे मुलग्गिर पैमाने पे है, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी कि इस इलाकाई साहब के जरिए अगर मतलब कि वहां तक मेरी बात पहुंच जाए कि क्यों नहीं नेशनल लेवल पे एक काफी स्ट्रॉन्ग मीडिया हाउस होता जो उर्दू वालों की बात को रिप्रेजेंट करता और हमारी बहुत सारी मसाइल को सामने रखता। तो क्या है कि जब मुलग्गिर पैमाने पे हमारी बात सामने आएगी तो ये नेशनल लेवल पे आएगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी बात आएगी, तो इसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारी बात को सामने रखेंगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, वीडियो, इसके जरिए आप तमाम बातें आसानी के साथ पहुँचाई जा सकती हैं। और अगर हमारा भी अपना कोई चैनल अगर तो वाकई भी बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन फिलहाल बात हम लोग वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, पहुँचाएंगे भी। लेकिन सबसे जो बड़ी दुश्वारी आती है वो फिनांस का मसला आता है और हम लोग चूँकि बहुत दिनों से इसका वाबस्ता है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि फिनांस का जब मामला आता है तो ऐसे सुनने वाले तो हम लोग देख रहे हैं के बड़े बड़े लोग, बहुत लोग साथ हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उर्दू का जहाँ मसला आता है उर्दू के मामले में, फिनांस के मामले में देखते हैं हम पीछे आते हैं। तो ये मजबूरी है, फिनेंशियल कमी है। इसके अलावा फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बात को वहाँ तक पहुँचाएँ। अगर कोई अल्लाह का बंदा आज नई नस्ल में तैयार हो जाए, उसकी अहमियत को अगर समझता हो, तो अगर इसको पूरी करे तो हम लोग भी उसको कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। है उस नस्ल को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद बारे में जानना जरूरी है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जो टीटागढ़ का साथ जो शुरू में इब्तदाई दौर में जो लोग रहे, जैसे कि शमसुद्दीन साहब यहाँ एडवोकेट मौजूद हैं, यहाँ जलील से इसके लिए हम लोग आप से शुक्रगुजार हैं कई बातों के साथ। आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के खात्मे का हम लोग